श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की ई बुक और ऑडियो बुक प्राप्त करने के लिए डाउनलोड करें ट्रांसेंड ऐप। हम श्री कृष्ण पुस्तक के 22वें अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है गोपियों का चीरहरण। वैदिक सभ्यता के अनुसार 10 से 14 वर्ष की कुमारियों को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए या तो शिव जी की या फिर देवी दुर्गा की पूजा करनी होती है। किंतु वृंदावन की कुमारियां तो पहले से ही श्री कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थीं। वे हेमंत ऋतु के प्रारंभ में देवी दुर्गा का पूजन किया करती थीं। हेमंत का पहला मास अग्रहायण है और इस मास में वृंदावन की सारी कुमारी गोपिकाएं व्रत रखकर देवी दुर्गा की पूजा करने लगी। सर्वप्रथम उन्होंने हविष्यान्न ग्रहण किया, जिसे मूंग की दाल और चावल में कोई मसाला या हल्दी डाले बिना उबाल कर तैयार किया जाता है। वैदिक आदेश के अनुसार कोई भी अनुष्ठान करने के पूर्व शरीर को शुद्ध करने के लिए ऐसे भोजन की संस्तुति की जाती है। वृंदावन की सारी कुमारी गोपियां यमुना नदी में नित्य प्रातः स्नान करके देवी कात्यायनी की पूजा करती थीं। कात्यायनी देवी दुर्गा का ही दूसरा नाम है। इन देवी की पूजा यमुना की बालू से प्रतिमा बनाकर की जाती है। वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि अर्चा विग्रह की रचना विभिन्न प्रकार के पदार्थों से की जा सकती है। इन्हें रंगा जा सकता है, इन्हें धातु, रत्न, काष्ठ, मिट्टी या पत्थर से बनाया जा सकता है, या फिर पूजने वाला अपने हृदय के भीतर उनका चिंतन कर सकता है। मायावादी चिंतकों के अनुसार ये सारे अर्चा विग्रह काल्पनिक हैं, किंतु वैदिक साहित्य में इन्हें वास्तव में परमेश्वर या विभिन्न देवताओं के समरूप माना जाता है। सारी कुमारी गोपिकाएं देवी दुर्गा का अर्चा विग्रह तैयार करके चंदन लेप, माला, धूप, दीप तथा फल, अन्न तथा पौधों की शाखाओं जैसी भेंट चढ़ाकर पूजा करती थी। पूजा के बाद वरदान मांगने की प्रथा है। ये कुमारिकाएं देवी कात्यायनी की पूजा अत्यंत भक्तिपूर्वक करती और उन्हें इस प्रकार संबोधित करती: हे भगवान की परम बहिरंगा शक्ति, हे परम योग शक्ति, हे जगत की परम नियंता, हे देवी, आप हम पर दयालु हो और नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण से हमारा विवाह कराने की व्यवस्था करें। सामान्यतः वैष्णव जन किसी देवता को नहीं पूजते। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उन लोगों को जो विशुद्ध भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं, देवताओं की पूजा करने से नितांत मना किया है। फिर भी गोपियां, जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है, दुर्गा माता की पूजा करती थी। देवताओं की पूजा करने वाले कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियां भी देवी दुर्गा की पूजा करती थी, किंतु हमें गोपियों का मंतव्य समझना चाहिए। सामान्य रूप से लोग किसी भौतिक वरदान के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, किंतु यहाँ तो गोपियां देवी से भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां बनने का वरदान मांगती थी। कहने का तात्पर्य ये है, यदि हमारे कर्म का केंद्र बिंदु श्री कृष्ण हो तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त किसी भी साधन को अपना सकता है। गोपियां श्री कृष्ण की सेवा करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थी। यह गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे 1 मास तक देवी दुर्गा की पूजा की। वे प्रतिदिन नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना करती। ये गोपियां बड़े सवेरे यमुना के तट पर स्नान करने जाती। ये वहां एकत्र होती और एक दूसरे का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का उच्च स्वर में गान करती। भारत की युवतियों और स्त्रियों में ये पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती हैं तो वे अपने सारे वस्त्र किनारे पर रख देती हैं और तब पूर्णतया नग्न होकर जल में डुबकी लगाती हैं। अतः नदी के जिस भाग में वे स्नान करती हैं वहां पुरुषों के आने पर कड़ा प्रतिबंध रहता है और ये प्रथा आज तक चालू है। भगवान श्री कृष्ण इन कुमारी तरुण गोपियों के मन की बात जानते थे, अतः उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी और श्री कृष्ण उनकी इस मनोकामना को पूरा करना चाह रहे थे। महीना पूरा होने पर श्री कृष्ण अपने साथियों समेत वहां पर प्रकट हुए। श्री कृष्ण का दूसरा नाम योगेश्वर है। ध्यान का अभ्यास करके योगी अन्य पुरुषों की मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। अतः श्री कृष्ण गोपियों की मनोकामना को निश्चित रूप से जान गए। वे वहां प्रकट हुए और तुरंत गोपियों के समस्त वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए और मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे गोपियों, तुम एक एक करके यहाँ आओ और मुझसे प्रार्थना करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से कोई हंसी नहीं कर रहा, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ। तुम लोगों से हंसी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि तुम देवी कात्यायनी की पूजा करते हुए 1 मास तक अनुष्ठान करके थक गई हो। और हाँ, तुम सब एक साथ यहाँ मत आना, तुम एक एक करके आना। मैं तुम में से प्रत्येक को तुम्हारे पूर्ण सौंदर्य के साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी पतली कमर वाली हो। मैंने तुम सभी से एक एक करके आने के लिए कहा है, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो।
जब जल के भीतर स्थित कुमारिकाओं ने श्री कृष्ण के ऐसे परिहास भरे शब्द सुने तो वे एक दूसरे की ओर देख देख कर हंसने लगी। वे श्री कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर परम प्रसन्न हुई, क्योंकि वे पहले से उन्हें प्रेम करती थीं। वे लज्जावश एक दूसरे की ओर देखती रहीं, किंतु जल से निकलकर बाहर ना आईं, क्योंकि वे नग्न थीं। उन्हें अधिक काल तक जल के भीतर रहने से ठंड सताने लगी, जिससे वे थरथराने लगी। फिर भी श्री गोविंद के मोहक और परिहासपूर्ण वचन सुनकर उनके मन परम प्रसन्नता से अशांत होने लगे। वे श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नंदलाल, हमसे इस प्रकार की हंसी ना करो, ये हमारे साथ घोर अन्याय है। तुम नंद महाराज के पुत्र होने के कारण अत्यंत प्रतिष्ठित हो और हमें अत्यंत प्रिय हो, किंतु तुमको इस समय हमारे साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ठंडे जल के कारण कांप रही हैं। कृपा करके हमें तुरंत हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा हमें कष्ट होगा। वे पुनः श्री कृष्ण से अत्यंत विनीत भाव से कहने लगी, हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी शाश्वत दासी हैं। तुम हमें जो भी आज्ञा दोगे उसे हम बिना हिचक के करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम उसे अपना पुनीत कर्तव्य समझती हैं। किंतु यदि तुम हमारे समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखोगे जिसे संपन्न करना असंभव हो, तो ये समझ लो कि हमें नंद महाराज से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। यदि नंद महाराज उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो हम तुम्हारे इस दुर्व्यवहार को राजा कंस से कहेंगी। कुमारी गोपिकाओं की ये विनती सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे बालिकाओं, यदि तुम अपने को मेरी शाश्वत सेविकाएं मानती हो और मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहती हो, तो मेरी ये विनती है कि तुम प्रसन्न मुख एक एक करके यहाँ आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यदि तुम नहीं आती और मेरे पिता से शिकायत करोगी तो मैं कोई परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पिता वृद्ध हैं और मेरे विरुद्ध वे कुछ भी नहीं कर सकते। जब गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण दृढ़ संकल्प हैं, तो उनके पास आज्ञा पालन के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। वे एक एक करके जल से निकलकर बाहर आईं, किंतु पूर्ण नग्न होने के कारण अपनी नग्नता छिपाने के लिए वे अपने गुप्तांगों पर अपना बायां हाथ रखे थी। ऐसी मुद्रा में वे थरथरा रही थी। उनके इस सरल स्वभाव के कारण श्री कृष्ण उन पर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जिन कुमारी गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए देवी कात्यायनी से प्रार्थना की थी, वे सब प्रसन्न हो गईं। कोई भी स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। ये अविवाहित गोपिकाएं श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती थी और श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा इस तरह पूरी की। वे उनसे प्रसन्न होकर उनके वस्त्रों को अपने कंधे में डालकर इस प्रकार बोले, हे गोपिकाओं, तुमने यमुना नदी के भीतर नग्न होकर बहुत बड़ा अपराध किया है। इस कारण यमुना के अधिष्ठाता वरुण देव तुम लोगों से अप्रसन्न हो गए हैं। अतः तुम सब हाथ जोड़कर वरुण देव के समक्ष झुककर प्रणाम करो, जिससे वे तुम्हारे इस अपराध कार्य को क्षमा कर दें। गोपियां अत्यंत सरल जीवात्माएं थीं और श्री कृष्ण जो भी कहते उसे वे सत्य मान लेती। अतः वरुण देव के कोप से मुक्त होने तथा अपनी मनोकामना की पूर्ति करने एवं अंततः आराध्य देव श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत उनकी आज्ञा मान ली। इस तरह वे श्री कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा उनकी परम आज्ञाकारिणी दासियां बन गईं। गोपियों की कृष्ण भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वास्तव में गोपियों को वरुण या किसी अन्य देवता की कोई परवाह न थी। वे तो केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। श्री कृष्ण गोपियों के सरल आचरण से अत्यधिक प्रभावित और प्रसन्न थे, अतः उन्होंने तुरंत ही उनके वस्त्र वापस कर दिए। यद्यपि श्री कृष्ण ने इन तरुण गोपिकाओं को ठगा था और उन्हें अपने समक्ष नग्न खड़ा रखा था और उनसे परिहास का आनंद लूटा था, और यद्यपि उन्होंने उन सबको गुड़िया समझकर उनके वस्त्र चुरा लिए थे, तो भी वे सब उनसे प्रसन्न थीं और उन्होंने कभी भी उनकी शिकायत नहीं की। गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु की इस प्रार्थना में मिलता है, एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा कोई प्राणनाथ है ही नहीं और वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन ना देकर मुझे मर्माहत करें। वे लंपट कुछ भी क्यों ना करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का ऐसा था मनोभाव। श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न थे और चूंकि वे सभी उन्हें पति रूप में चाहती थी, अतः उन्होंने उनसे कहा, हे शिष्ट बालिकाओं, मैं अपने प्रति तुम्हारी इच्छा से परिचित हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुमने कात्यायनी देवी की पूजा क्यों की है। मैं तुम्हारे इस कार्य का पूरा अनुमोदन करता हूँ। जिस किसी की पूर्ण चेतना भले ही काम वासना में रहकर ही क्यों ना मुझ में तल्लीन रहती हो, वह उच्च पद प्राप्त करता है। जिस प्रकार भुना हुआ बीज उग नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार मेरी प्रेमा भक्ति के प्रसंग में कोई भी इच्छा सकाम फल नहीं देती,
जैसा कि सामान्य कर्म में होता है। ब्रह्म संहिता का एक कथन है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, किंतु चूंकि भक्त श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं, अतः उन्हें ऐसे कर्म फल भोगने नहीं पड़ते। इसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का मनोभाव यद्यपि वासना में जान पड़ता है, किंतु उसे सामान्य स्त्रियों की काम इच्छाओं के समान नहीं समझना चाहिए। इसका कारण भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है। श्री कृष्ण की भक्ति हेतु किए गए कर्म किसी भी कर्म फल से परे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे गोपियों, मुझे पति रूप में पाने की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम सभी ने इसी इच्छा से देवी कात्यायनी की पूजा की है। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम सबसे अगली शरद ऋतु में मिलूंगा और तुम अपने पति रूप में मेरे साथ आनंद भोग सकोगी। थोड़े समय बाद श्री कृष्ण अपने सखाओं सहित वृक्षों की छाया में बैठकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। चलते समय उन्होंने वृंदावन वासियों को संबोधित किया, हे स्तोक कृष्ण, हे वथरूप, हे भद्रसेन, हे सुदामा, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे ऋषभ, जरा वृंदावन के इन परम भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो। इन्होंने परोपकार में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है। ये अकेले अकेले आंधी, वर्षा की झड़ी, प्रचंड ताप और भेदने वाली शीत जैसे प्राकृतिक प्रकोपों को सह लेते हैं, किंतु ये हमारे श्रम को हरने और हमें शरण देने में अत्यंत सतर्क रहते हैं। मेरे विचार से ये वृक्षों के रूप में इस जन्म में धन्य हैं। ये दूसरों को शरण देने में इतने सतर्क रहते हैं कि वे उन सहृदय तथा दानी व्यक्तियों के समान हैं जो पास आने वाले किसी व्यक्ति को भी दान देने से इनकार नहीं करता। ये वृक्ष किसी को भी छाया देने से इनकार नहीं करते। ये मानव समाज को विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे पत्तियां, फूल, फल, छाया, मूल, जड़, सुगंध और ईंधन। ये उदात्त जीवन के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ये उन उदार व्यक्तियों के समान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना तन, मन, कर्म, बुद्धि तथा वाणी समस्त प्राणियों की भलाई में अर्पित कर दिया है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण वृक्षों के फलों, पत्तियों और टहनियों का स्पर्श करते एवं उनके यशस्वी परोपकारी कार्यों की प्रशंसा करते हुए यमुना तट पर विहार करते रहे। विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी दृष्टियों से मानव समाज के कल्याण हेतु कुछ कल्याण कार्य करते हैं, किंतु सामान्य जनों के शाश्वत लाभ के लिए जो परोपकार किया जा सकता है वह है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार। प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन के प्रचार के लिए उद्यत रहना चाहिए। जैसा कि भगवान श्री चैतन्य ने उपदेश दिया है, मनुष्य को भूमि की घास से भी अधिक विनम्र और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों की सहिष्णुता का वर्णन किया है, और जो लोग कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रत्यक्ष गुरु परंपरा से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यमुना तट स्थित वृंदावन से जाते हुए श्री कृष्ण एक सुंदर स्थान पर बैठ गए और गायों को यमुना का स्वच्छ शीतल जल पीने दिया। थक जाने के कारण श्री कृष्ण, श्री बलराम तथा ग्वालों ने भी पानी पिया। श्री कृष्ण ने गोपियों को यमुना में स्नान करते देखने के बाद शेष प्रातः काल ग्वाल वालों के साथ बिताया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत गोपियों का चीरहरण नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।